अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी इन लोगों के लिए है जो कि खुदा की इबादत से महरूम हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि कोई खुदा भी है जो हमारी तरफ मुतवज्जा रहता है, हमें हर हाल में सब कुछ अता कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी को गौर से सुनिएगा। एक माँ के हमल में दो नन्हे बच्चे एक दूसरे से तकरार करने लगे। एक कहने लगा, क्या तू माँ के पेट से बाहर की ज़िंदगी को मानता है? दूसरा बोला, क्यों नहीं, पैदा होने के बाद कुछ तो ज़रूर होगा जिसकी खातर अब हम यहाँ हैं और तैयार हो रहे हैं। पहला बच्चा बोला, बेवकूफ़, पैदाइश के बाद कैसी ज़िंदगी, हम बस यहाँ ही ज़िंदा हैं, इसके बाद कहीं और नहीं। दूसरा बोला, मुझे उस ज़िंदगी की ज़्यादा खबर तो नहीं है, मगर शायद वहाँ यहाँ से ज़्यादा रोशनी हो, शायद वहाँ हम अपनी टांगों पर चल सकें और मुंह से खा पी सकें, या हमारे कुछ एहसासात जो अभी मादूम हैं वहाँ हम इनका अदराक कर लें। पहला कहने लगा, इंतहाई अजीब, भला कोई टांगों पर भी चल सकता है और मुंह से खाना? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। हम यहाँ अपनी नाव की नाली से खुराक लेते हैं और देखो ज़रा, ये नाली कितनी छोटी सी है, यानी बस हमारी यहाँ की चंद दिन की ज़िंदगी का सामान लिए हैं। इसके बाद अगर कोई ज़िंदगी होती तो क्या ये नाली इतनी नापायदार होती? यकीनन यहाँ से बाहर कोई ज़िंदगी नहीं है। दूसरा फिर अपनी बात पर कायम रहा, कहने लगा, भाई, यहाँ से बाहर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो इस पेड़ जैसा नहीं है, बल्कि इससे बहुत बड़ा और मुख्तलिफ है, जिसमें हमें अपनी इस खुराक की नाली की ज़रूरत भी शायद ना हो। पहला बच्चा फिर गुस्से से बोला, अबे बेअक्ल, अगर बाहर कोई ज़िंदगी है तो फिर वहाँ से कोई आज तक इधर वापस क्यों नहीं आया? पैदाइश के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, बल्कि एक अंधेरा और खामोश खला है, बस, जिसमें हमारा कोई वजूद नहीं, ना हम कहीं जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा बोलने लगा, मुझे इस बारे कुछ नहीं मालूम, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हम उस ज़िंदगी में अपनी माँ से ज़रूर मिल सकेंगे जो हमारा बहुत ख्याल रखेगी। ये बात सुनकर पहला बच्चा कहने लगा, माँ, क्या तुम माँ के वजूद को मानते हो? कितनी अजीब बात है। अगर माँ है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? कहाँ है वो? दूसरे ने जवाब दिया, माँ तो हमारे हर तरफ है, इसने ही तो हमारा अहाता कर रखा है, हम इसके वजूद से ही तो ज़िंदा हैं और इसके अंदर सांस लेते हैं। माँ के बगैर तो हमारी ये दुनिया भी बाकी नहीं रह सकती। पहला बोला, भले तू जो भी कहे, माकूल बात यही है कि माँ हमें दिखाई नहीं देती, इस वजह से इसका कोई वजूद नहीं। ये सुनकर दूसरा बच्चा आखिरी बार बोला, तुम कभी खामोशी में मतवज्जा होना, तुम्हें ज़रूर इसके वजूद का एहसास होगा और तुम इसकी मोहब्बत भरी आवाज़ भी सुन सकोगे जो ऊपर से हमें पुकार रही होगी। इसके बाद दूसरा बच्चा खामोश हो गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि हम इस दुनिया में ज़रूर हैं, मगर ऊपर बैठा खुदा हमें खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, सांस भी दे रहा है। इसके पास लौट कर जाना है, मगर इस दुनिया की रंगीनियों में हम मस्त हो जाते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।